अपने पॉकेट में एक टेबलेट रखता था, गोली। जैसे तकरीर करने वो बैठता था, गोली मुंह में, तकरीर शुरू। 1 घंटे वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मर्तबा गोली मुंह में रखे तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना माइक छोड़ रहा। अब भाई कितनी तकरीर सुनेगा लोग। एक एक आदमी उठ के जाने लगा। एक नौजवान आगे में बैठा रह गया, तो वक्ता साहब बोल रहे हैं कि बाबू सब चला गया, तुम काहे ने गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? ये नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो जो बॉक्सा साहब छिलेन, तो वो सोचे कि भाई ये रोजाना टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब निकाले ना, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, পেন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। भाई हमने आपको सलाम किया, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা বলছি কি আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? अरे उर्दू बुझते पारें तो माशाल्लाह। तो ये आपके यहाँ ऐसे ही जलसा होता है क्या? ये आपके यहाँ जो जलसा होता है तो लोग जलसे में ऐसे ही बैठते हैं, 10 आदमी यहाँ 1 आदमी वहां, जैसे खेत में रोपा करता आदमी। একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো? মানবেন বলুন না। যদি কষ্ট না হয় তো একটু একটু করে আগুয়ে এসে যান, আলহামদুলিল্লাহ। দেখছি কত লোক আমার কথাটা মানছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনার জন্য দোয়া করব, আলহামদুলিল্লাহ। भाई आ जाओ भाई। भाई पीछे वाले नौजवान, जितना भी मेरा नौजवान है, ए देखिए असल जलसा सुनने वाला तो मेरा नौजवान बच्चा लोग है। ए देखिए क्या जज्बा है। ए भाई आ जाओ भाई, ए कोना भाई, भाई इधर आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ भाई। आजा 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 भाई, मैं आप ही से कह रहा हूं, आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, आ जाइए। कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठेगा। ए भाई बैठ जाओ मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जमीन में बैठोगे जमींदार कहलाओगे, कुर्सी का चक्कर मत लगाओ। नहीं नीतीश कुमार और उसको लोग क्या क्या बोलते हैं, कोई पलटू राम बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं।
कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कुर्सी नहीं छोड़ेगा, कुर्सी नहीं छोड़ेगा। लालू यादव जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ा, बीवी को बैठा दिया। क्या बैठाया कि नहीं बैठाया बोलो? कुर्सी नहीं छोड़ा। जमीन में बैठोगे जमींदार कहलाओगे। ए बाबू, अच्छा ये कब से चिल्ला रहा है बैठो बैठो? अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलिए भाई। अल्लाह ने देखने के लिए आंख दिया कि नहीं दिया? सुनने के लिए कान दिया कि नहीं दिया? खड़े होने के लिए पैर दिया कि नहीं दिया? तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? अरे अल्लाह बैठे ले कुछ नहीं दिल से। अरे बैठो ना भाई। आप देखो, अब भी सुन रहा है फिर भी खड़ा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। अब देखिए यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है। एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए बहुत खूब, माशाअल्लाह। बाबू ये जो चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। आप बैठ जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। जिसको चंदा देना होगा इंशाल्लाह वो देगा। और एक बात याद रखिएगा मेरी बात को, जो सखी है वो सखावत करेगा। अब भाई आ जाओ भाई, बच्चे लोग आ जाओ भाई, बच्चे लोग आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी बैठो। इंशाल्लाह 1 घंटे में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। हम ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, बोलो भाई। अरे घड़ी थी। लोग समय कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे लोग। सूरज सर पे सामने आ गया, जोहर का टाइम हो गया। सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया। सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया। अंधेरा हो गया, इशा का वक्त हो गया। उस जमाने में भी वक्ता थे, तकरीर करते थे। तो घड़ी तो थी नहीं, तो कौतो देर आमी बोलबो कैसे पता चलेगा? तो वो वक्ता ना अपने पॉकेट में एक टेबलेट रखता था, गोली। जैसे तकरीर करने वो बैठता था, गोली मुंह में, तकरीर शुरू। 1 घंटे वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी। ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मर्तबा गोली मुंह में रखे तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। ना मुंह में टेबलेट घुल रही है, ना माइक छोड़ रहा। अब भाई कितनी तकरीर सुनेगा लोग। एक एक आदमी उठ के जाने लगा। एक नौजवान आगे में बैठा रह गया। तो वक्ता साहब बोल रहे हैं कि बाबू सब चला गया, तुम काहे ने गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? ये नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो जो बॉक्सा साहब छिलेन, तो वो सोचे कि भाई ये रोजाना टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब निकाले ना, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आमी ज्यादा देर बक्तव्य करबो ना। हुकुम हुए छे अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम 1.5 घंटा आपको बयान करना है। आप जितनी भी मेरी वीडियो देखें, 1 घंटे से ज्यादा मेरी तकरीर नहीं है, चाहे बड़ा से बड़ा कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो। डॉक्टर ने मना किया है 1 घंटा वक्तव्य करना। मैं खड़े होके बयान करता हूँ। इंशाल्लाह मस्जिद का जलसा है, अगर आपकी इजाजत होगी तो 1 घंटा 10, 15, 20 मिनट इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन आप लोग दुआ करें, एक वादा करें कि इंशाल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए दे। इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक का वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जावे? और कोई जावे? हे लगले तब तो जीते हो गए। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा कि क्यों होले रे? काहे ब्रेज बेचैन है? बोला मूल साहब बहुत जोर से लगलो जी। हम बोले नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। तुम नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? बैठ गया।
कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था, नजर पड़ गई तो हम इशारा किए, बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि कहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदियों व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदियों व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोग पढ़ लिए भाई? अरे बोलो, पढ़ लिए सब? कैसे पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं होगा कैसे पढ़ेगा? बोलता सब पढ़ लिए। अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे अखलास याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे कौसर ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे फातिहा ना जानते हो। कैसा मुसलमान है रे भाई? कैसा मुसलमान है? बंदूक है, गोली है ये। अरे बंदूक है तो गोलियों रखना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना भाई, बात सही की गलत है? बंदूक है, मान के कंधे में बंदूक लेके घूम रहे हो, कोई बोलेगा कि गोली अच्छे, बोले ना गोली नहीं, तो फिर बंदूक का क्या फायदा? कंधे में लगा के घूम रहा, घर में लगा दे तो मुसलमान होगा तो ईमान वाला होगा। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। अब मैं आपको बता दूं, अभी हिंदुस्तान में आईपीएल चल रहा है। अरे बोलो भाई, चल रहा है। और लेकिन बांग्लादेश में एक सीरीज चल रही है, जिम्बाब्वे का खिलाड़ी। क्या ईमान है नौजवानों, मेरे बच्चों, यही तो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें। अपने ईमान को मजबूत करो। अरे कम से कम देखने में तो लगे कि मुसलमान है ना। हम देखने में मुसलमान है ना, किरदार में मुसलमान है ना, अखलाक में मुसलमान है। कुर्बान जाओ, मुसलमान की शान तो वो है कि जिस गली से मुसलमान गुजर जाए वो गुजर जाएगा, उसकी खुशबू बता देगी कि इस गली से कोई मुसलमान गुजरा। बंदूक है, बोलो, बोलिए नहीं, बोलो, पेट है ना? नहीं। बांग्लादेश में सीरीज हो रहा है, बांग्लादेश जिम्बाब्वे के साथ में कॉन्फ्रेंस। इसी तरीके मीडिया वाला घेर लिया, टेबल पे सारे मीडिया वालों ने अपने अपने माइक को रखा, माइक्रोफोन को रखा, और वहां प्रचार के लिए कोको कोला का बोतल, कोको कोला, ये यहूदी एजेंट है, इसका कंपनी ये इस्राइल है, वो टेबल पे रखा हुआ था, एक यहाँ एक रखा हुआ था। जिम्बाब्वे का खिलाड़ी सिकंदर रजा बैठा, कुर्सी पर बैठा, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, स्पीच देने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कोका कोला के बोतल को साइड किया कि हम स्पीच नहीं देगा जब तक कोको कोला के बोतल को नहीं हटाओगे, इसलिए कि यहूदी और इस्राएली हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को छीन रहा है, इसलिए हम इसके प्रचार वाले बोतल के सामने स्पीच नहीं देंगे। ये ना ईमान है। और हमारा ईमान क्या है? आज भी हम कोको कोला पीते हुए नजर आते हैं, आज भी हम थम्स अप पीते हुए नजर आते हैं। तुम्हें पता भी है इसका एजेंट कौन है? इस्राइल है। इसका फायदा इस्राइल को जाता है, वो यहूदियों को जाता है जो हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहा है, जो हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहा है। कुर्बान जाओ। तो इसलिए उन चीजों को बाइकाट करो, अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान का किरदार बता देगा, मुसलमान का अखलाक बता देगा, मुसलमान की शक्ल बता देगा कि हकीकत में ये मुसलमान है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा लो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
सारे लोग, सारा मजमा तैयार है। बस मेरी अगर आपकी इजाजत हो, एक मतला एक शेर मैं सुनाना चाहता हूं। सुना दे? अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत का हुक्म है कि जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अच्छा लगा तो आमीन कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जिंदगी, ए बाबू आप लोग काहे खड़े हैं बेटा, ये बताइए। का जमीन जगह कम है? वहां जगह कम है तो स्टेज पे आ जाओ, आओ मेरे बगल में आओ, बैठो ना, जल्दी बैठो ना। कैसे बैठेगा? वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट पहन के बैठ नहीं सकता। अब वो पैंट का नाम है जीन्स, बहुत टाइट पैंट है, बहुत टाइट पैंट। अच्छा अभी तो एक नया जींस निकला है, फटल का जींस। अब इधर है कि नहीं है? एक लड़का को देखे, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, पिछुओ फटल था। ए बाबू, ए बाबू बैठ जाओ बेटा, ए बेटा बैठ जाओ। देखो जलसा ये आपका है, जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए। बैठ के जितना इत्मीनान से आप सुनेंगे, वो देखिए हम बोल रहे बैठने के लिए कान खुजला रहा है। पढ़ा लिखा बच्चा हो, बैठ जाओ। वही बोले ना, परेशानी ना है। वो जो पैंट पहना है ना, वो नहीं बैठ सकता। पहनेगा तो पीछे से मैदान साफ। ऐसे पैंट पहन के अगर हमारे नौजवानों को पेशाब लग जाए, अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता है, बैठे करेगा। लेकिन बैठा जाता है नहीं है पैंट पहन के, तो कैसे बैठेगा? बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। हमने तो कभी ये पैंट पहना नहीं, हमें क्या तजर्बा होगा? देखा है, देखा है, मस्जिदों में देखा है, नमाज पढ़ते हुए देखा है। जब सजदे में जाता है तो आधा पैंट सड़क की चूतर माया का कपड़ा पहना। भाई शर्म हया है कि नहीं? मुसलमानी लिबास, इस्लामी लिबास है ये इस्लामी लिबास है, ये अंग्रेजों का लिबास है। इसलिए मुसलमानों इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, वो कपड़ा पहनो, वो लिबास तकवा, तकवे वाले लिबास को पहनो कि जिस लिबास को पहनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इबादत करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, हमें जिक्र करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें कुरान पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, और मुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। वो लिबास तुम पहनो। ये पैंट शर्ट, शेर सुन लीजिए। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत का शेर था, इसलिए सन्नाटा छा गया। मरना कोई नहीं चाहता। आदमी सोचता अरे बाप, ये तो जलसा है, आमीन बोलेंगे कहीं दुआ कबूल ना हो जाए।
मौत का बहुत डर। एक आदमी सर पे मकई जाने ना, भुट्टा बोझा लेके जा रहा था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहरे था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था, बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। क्या बोला? अरे बोलो भाई बोलो। मौत भेज दे मर जाएंगे। एक बस्ती का मन चला, एक लड़का सुन लिया, पेड़ के पास लड़का खड़ा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला अच्छा, अंधेरा था, ये काली चादर नौजवान लपेटा, बदन में पूरा मुंह ढक करके उसके आगे में आके खड़ा हो गया। बोला हो, बोला कौन है वो? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आया? ये नौजवान बोला कि अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दिया, हम जल्दी घर जाएंगे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। एक्सीडेंट, अरे बोलो भाई बोलो, एक्सीडेंट कभी नहीं करोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक वजीफा बताऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रेन चलाओ, प्लेन चलाओ, जो चलाना है चलाओ इंशाअल्लाह। ये वजीफा को जैसे ही सवारी में बैठोगे, बैठते ही 21 मर्तबा पढ़ लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाअल्लाह। हिफाजत से जाओगे मंजिल पर, हिफाजत से आ जाओगे इंशाअल्लाह। अब वो वजीफा इतना आसान है कि मेरा बच्चा पढ़ ले, पढ़ा लिखा तो पढ़वे करेगा, जो जाहिल है ना, अक्षर जाहिल, वो भी पढ़ ले। चापेर একটা ছেলে भाई बता दें, चापी का एक बच्चा गुम हो गया जहाँ भी है। भाई देखिए, चापी का एक बच्चा गुम हो गया है, जहां भी मिले वो स्टेज पर पहुंचा दे, बड़ी मेहरबानी। तो बोलছি কি ওটা ওয়াজিফা বলবো, আপনারা করবেন? আরে বলো না করবেন। আমি আপনার ছেলের জন্য দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ও যত নওজওয়ান আছে আমার, যত আমার ছেলে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসে আছে, এটা ওয়াজিফা কি আছে, কুরবান যাও। सिर्फ 21 मर्तबा 21 बार पढ़ना है। नौजवानों मोटरसाइकिल चलाते हो, नौजवानों कार चलाते हो, इंशाअल्लाह 21 मर्तबा सवारी में बैठकर पढ़ लो, इंशाअल्लाह हिफाजत में जाओगे, अल्लाह हिफाजत से घर में पहुंचाएगा। वो वजीफा है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। किया छे बोलो, अरे बोलो जोरे बोलो, ए जेदिके बोलन तो क्या छे? या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। 21 मर्तबा पढ़ना। आसान है कि मुश्किल है? बोलो भाई, आसान है ना? 21 मर्तबा 21 बार 21 मर्तबा पढ़ लेना इंशाअल्लाह। मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे भटभटिया चलाओ, चाहे थपाची चलाओ। की नाम मोटर गाड़ी नाम की? अपाची। हम रखे नाम थपाची। इंशाअल्लाह देखना, आजमा के देख लेना। अगर ये दुआ पढ़ लेने के बाद अगर कभी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमको फोन करके कहना कि हजरत आपने गलत बताया था, हम तो एक्सीडेंट कर गए। अब रही बात ये है कि शराब पीकर गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, तब तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं बोलो? अब गड़बड़ है, ये ढेर गड़बड़ है, ये कम गड़बड़ नहीं है। गोली खा के गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, ये गड़बड़ है। इसलिए नौजवानों नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। अभी तो एक बड़ा गेम अभी हमारा बच्चा खेल रहा है, ये आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में कई गेम है। अब क्या दिमाग लगाया है ये हमारा
नौजवान तबका कहां जा रहा है, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे वो ईसाई का बच्चा हो, हर नौजवान इस गेम में मुलविस है। अब वो गेम है ड्रीम 11 गेम। पैसा लगाओ, पैसा लगाओ। देखिए नौजवानों को बिगाड़ने का किया जा रहा है, नौजवानों को बिगाड़ने का कितना बड़ा काम किया जा रहा है। नौजवानों को जुआ खिलाया जा रहा है, नौजवानों को जुए की लालच दी जा रही है। 1 टका लगाओ करो 3 करोड़ मिलेंगे, 3 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। ख्वाब दिखाता है हमारा नौजवान, पैसे की लालच में अपना पैसा लगाता जाता है। अब बताओ 50 करोड़ लोगों ने गेम खेला, 1 रुपया लगाया, 50 करोड़ लोग लगाए तो वो कितना कमाया? बोलो भाई कितना कमाया? 50 करोड़ वो कमाया। दिमाग देखिए, 50 करोड़ कंपनी कमा ली। अब वो 50 करोड़ में से 10 करोड़ 10 आदमी को दे दिया, उसको कितना बचा? 40 करोड़। एक आदमी को मिल गया तो पूरे जिले के अंदर में पेपर में न्यूज में दे देता है, श्याम का बेटा घनश्याम 1 करोड़ टका दी जीती लेल कोच के ड्रीम 11। सोचो हमारे नौजवान को कहां लेके जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग इस गेम का प्रचार कर रहे हैं और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए तौबा करो। ये जुआ है, ये गेम नहीं है, ये जुआ है, ये लॉटरी नहीं है, ये जुआ है। और जुआ मुसलमान के लिए हराम है, जो मुसलमानों के लिए शराब हराम है। और एक मुस्तफिजुर रहमान बड़ा बांग्लादेश का खिलाड़ी है, ईमान ताजा हो जाएगा नौजवानों। IPL खेलता है, चेन्नई टीम से खेलता है। और सुनो, जो जर्सी पहन के खिलाड़ी खेलता है ना, वो जर्सी के अंदर में हर कंपनी का एड होता है कि नहीं होता? बोलो, हर कंपनी का एड होता है। तो चेन्नई के खिलाड़ी का यहाँ पर वहां में शराब का, अल्कोहल का एड है। तो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी मुसलमान, पक्का मुसलमान है। हम लोगों की तरह शायद ना हो, उसके ईमान में बड़ा मजबूत ईमान उस खिलाड़ी का, कुर्बान जाओ। 10 करोड़ में उसको खरीदा, चेन्नई की टीम 10 करोड़ में खरीदा। ये जो लोगो देखा मुस्तफिजुर रहमान ने, कहा कि शराब का प्रचार ऐड है। तो उन्होंने कंपनी वालों से कहा, अपने मैनेजर से कहा कि भाई हम ये जर्सी नहीं पहनेगा, पहन के नहीं खेलेगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इसमें शराब का प्रचार है, ऐड है, हम मुसलमान हैं। बोला कि अगर अब इसको आप अपने जर्सी से हटवा लेते हैं तो 2 करोड़ आपका कट जाएगा, 8 करोड़ मिलेगा। तो मुस्तफिजुर रहमान ने जवाब दिया कि 2 करोड़ कट जाए गम नहीं है, लेकिन हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो। पीछे मौत खड़ी है, एक दिन मौत आएगी। कुल्लो नफ्सिन रायक़तुल मौते सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह फरमाता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। इसका एक शेर रह गया, वही मैं सुना रहा हूँ। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हाजी हैं, जरा हाथ उठाइए तो। अरे कौतो लोग हज करे वैसे, हाथ उठाइए ना। अरे बाप, सन्नाटा छा गया, एक भी हाजी नहीं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत ले के आजमाता है। हज फर्ज है, जैसे 5 वक्त का नमाज फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया,
उसके ऊपर एक बार हज करना फर्ज है, हज करना फर्ज है। लेकिन लोग तो यहाँ गिनती गिनती करके रख रहा है ना, अरे बाबा 4 लाख टका खर्चा है, 4 लाख के करवे, 4 लाख रुपए में 2 मंजिला ठोक देगा। एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ लोग नमाजी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले थे, सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया, तो नमाजी में से एक आदमी हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब अपना नाम किया जी? तो ये हाजी साहब बोले हमारा नाम आछे हाजी अब्दुल शकूर। ये हाजी साहब आप उससे पूछा कि तोर नाम की, अपना नाम की? तो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले बोले भाई हाजी तो सुना के नाम के पहले हाजी लगाया जाता है, लेकिन आपने नमाजी क्यों लगा ले? बोले कि तुम एक बार हज किया है, अपने आगे नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी लगाते हो। हम दिन में 5 मिनट में नमाज पढ़ते हैं, हम अपने नाम के आगे नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। एक बात याद करो, बखील बखील जन्नतो नहीं जाते। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील के कई क्वालिटी हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलूं तो 4टाई क्वालिटी, बखीलेर 4टाई क्वालिटी। पहला बखील कत हलो, अरे कत हलो, 1 कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी हैं। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, और मेरा रब कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दिया, माल दिया, रास्ते में हम तुम्हें देते रहेंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। भाई अल्लाह के खजाने की कमी है? अरे बोलो भाई कमी है? मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो मेरा रब कहता है तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अगर तुम रोक लोगे, अरे बोलो भाई, तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? जरा बताओ, बोलो भाई। ये मस्जिद का जलसा है। नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द
वहुवल अजीजुल हकीम। कौन? अल्लाह, जिसने हमें पैदा किया, वो मेरा अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिन्होंने हमारे लिए बेशुमार नेमतों को दुनिया के अंदर में पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी है, वो अल्लाह जिसके हुक्म से मेरी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिस दिन एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर तुमसे मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या पूछेगा अल्लाह? बोलो, अरे बोलो, क्या पूछेगा? दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या बोलोगे? अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया है। बोलो मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? आज हमारा नौजवान, एक बात याद रखिएगा, आज हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाएगी। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। नौजवान हमारा सुधर जाए, ये नौजवान हमारा सुधर जाए ना, सारी कौम सुधर जाए। मस्जिद में नमाजियों में सबसे तादाद कम अगर किसी का है, वो नौजवानों का। बोलो बात सही कि गलत है? मस्जिद में खाली बुढ़वा लोग मिलेगा, ये नौजवान कहाँ गया? अभी देखिए, अभी मैं आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़ बाजार में। ताज्जुब वाली बात है, घर से कह के निकला अपनी बीवी को, मुन्ना की माँ हम जलसा सुनने जा रहे हैं। तो जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? अरे बोलो ना भाई, जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? लेकिन बुधवार को देखो बाजार में घूम रहा है। अच्छा देखिए, पूरी रात घूमेगा, जब तक जलसा चलता रहेगा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी यहाँ गुटखा खाएगा कभी वहां थूकेगा, पूरी रात घूमेगा। जलसा खत्म होगा, घर जाएगा, दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कल कहाँ गए थे रात में? जलसा बोले का सुने, वो हम चाय की दुकान। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, फायदा हुआ? हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम, अरे बोलो तो सही, सारी कौम सुधर जाए। नौजवानों में गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, बड़का घोटाला है। अच्छा देखिएगा, पढ़ा लिखा भी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी गड़बड़ी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी बहुत बड़का घोटाला है। देखिएगा जो मुखिया साहब होंगे, कभी इससे लड़ा दिया कभी उससे लड़ा दिया। अच्छा आप चले जाइए कोर्ट, वकील के पास, वकील पढ़ा लिखा होता है कि नहीं होता? सच केस को झूठ बना देगा और झूठ केस को सच बना देगा। गड़बड़ी है कि नहीं? पुल बनाया इंजीनियर पुल बनाया, नकली मसाला बनाकर बनाया, जो पुल 20 साल चलना चाहिए था 1 साल में गिर गया। गड़बड़ी किया कि नहीं किया? भाई गड़बड़ी किया कि नहीं किया? इसलिए मेरे नौजवानों, सुधर जाओ। तुम सुधरोगे कौम सुधरेगी, तुम सुधरोगे मोहल्ला सुधर जाएगा, तुम सुधरोगे बस्ती सुधर जाएगी। इसलिए मेरे नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। रोजा रखने में हमारा नौजवान सबसे पीछे। बोलो बात सही कि गलत? हमारा नौजवान रोजा रखने में सबसे पीछे है। बूढ़ा लोग रोजा रखता है, हमारी माँ बहनें रोजा रखती हैं, और ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा बोला नहीं हम नहीं रखेंगे। बोले क्या नहीं रखेंगे? बॉडी हिल जाएगा। तो रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, रोजा रखने से बॉडी हिलता है। और कितने लोग कहते हैं, माँ कहती है बेटा की शादी है, ईद बाद शादी होने वाला है मुन्ना का, माँ कहती है बेटा रोजा मत रखना, गाल पिचक जाएगा। बोलो कैसा मुसलमान हो? इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। मस्जिद अल्लाह का घर है। अच्छा इंशाअल्लाह जन्नत में महल कितने लोग बनाएंगे, जरा आप हाथ उठा दीजिए, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में महल बनाओगे? अरे महल बनाओ, कितने लोग घर बनाओगे जन्नत में? कितने लोग बनाना घर? हाथ उठाओ ना भाई।
लगता हम चंदे मांग रहे हैं। अच्छा, चंदा से आदमी बड़ा बड़ा घबराता है। कितना लोगों को देखिए पीछे बैठा हुआ, वो पीछे काहे बैठा हम जानते हैं, चंदा के डर से पीछे बैठा हुआ कि आगे बैठेंगे मौलवी साहब पकड़ लेगा। चंदा, एक आदमी चंदा करता था खा लेता, मस्जिद का चंदा करता था खा लेता, मोहल्ला वाला परेशान हो गया उससे। एक रोज मुखिया को बोला, पकड़ा, पूरे बस्ती वाला पकड़ कर बाला उसको बहन के, अरे मस्जिद का चंदा करके क्या करता है? बोला कि पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला मस्जिद में लगाते हो तो मस्जिद का कहां कोई काम है? बोला हम कसम खा के कह रहे हैं भैया, हम झूठ नहीं बोलते, पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला कैसे लगाता? तो कोई काम होना चाहिए ना मस्जिद का, कोई काम तो हुआ ही नहीं, कैसे लगाता? बोला आइए, निकाला 100 का नोट, बोला आइए, अब मस्जिद घुसा और दीवार में लगा दिया। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह अल्लाह को कर्जा दोगे? अरे दुनिया में हम किसी का कर्जा लेते हैं तो वापस करते हैं नहीं करते? बोलो भाई, वापस करते हैं ना? दुनिया में किसी का कर्जा लेते हैं तो वापस हम करते हैं। तो सुनो सुनो, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्जे हसना दे दे। सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह का कुरान कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्जे हसना दे दे। तो आगे अल्लाह कहता है कि जो मुझे कर्जा देगा हम उस कर्जा को वापस करेंगे। कैसे? पहाड़ बनाकर, नेकियों का पहाड़ बनाकर उसको वापस कर देंगे। अल्लाह मेरा किसी का कर्जा नहीं रखता है। दुनिया में जब किसी का कर्जा कोई नहीं रखता है, वो अल्लाह, सुनो, शिर्क के बाद इन शिर्क लज़लुमुन अज़ीम, अल्लाह शिर्क के बाद ये कर्जा माफ नहीं करेगा। सबसे बड़ा शिर्क है, सबसे बड़ा शिर्क अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। इसके बाद अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा। तो सोचो तो सही, जो अल्लाह कर्जे के बारे में इतना सख्त हुक्म दे रहा हो, तो उस अल्लाह को कर्जा दोगे, अल्लाह वापस करेगा कि रखेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह कर्जा वापस करेगा ना? इंशाअल्लाह अल्लाह को कर्जा दोगे, जन्नत में महल बनाओगे। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में उसके लिए आलीशान घर बनाएगा, बेहतर घर बनाएगा। दुनिया में हम महल बनाते, घर बनाते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जिससे दिल्ली, बंबई चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में इतने खूबसूरत खूबसूरत इमारतें होती हैं कि देखने वाला देखता रह जाता है। गांव का 3-4 आदमी गया कलकत्ता घूमने के लिए, पहली मर्तबा कलकत्ता गया घूमने के लिए। कलकत्ता कभी गया नहीं था। अच्छा, 10 मंजिला मकान उन लोग कभी देखा ही नहीं था। 10 मंजिला मकान नहीं देखा था, 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं देखा था। उन लोग कलकत्ता उतरा ना, उतर के देखा, रे बाप, एक आदमी गिनती करने लगा, 1 2 3 4, रास्ता में खड़ा होता, गाड़ी जाम हो गया, हॉर्न दे रहा, हट ही नहीं रहा, महल गिन रहा। पुलिस आया, मारा डंडा, बोला करे कहां से आया? बोला बिहार से। बोला क्या कर रहा है? बोला हम महल गिनती कर रहे हैं। बोला कै ठो गिनती किया? बोला 3 ठो किया। बोला निकाल प्लास्टिक, फाइन दो। प्लास्टिक दे दिया। पुलिस बोला चल भाग। तो आगे जाकर अपने साथियों को बोलता, पुलिस को हम बेवकूफ बना दिया, हम 10 ठो गिनती किए, उसको 3 ठो बोले। बिहार का आदमी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आओ अल्लाह को कर्जा देने वाला, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। কতজন চাই? আরে বলো ভাই, আমি ওনার জন্য 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব? 10টি দোয়া করব। और इंशाअल्लाह मैं आपको बताता चलूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है।
আল্লাহ মুসাফির কি দোয়া को कबूल करता है। আমি কলকাতা থেকে চলে এখানে আপনার দয়ারে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমি মুসাফির আছি আলহামদুলিল্লাহ। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। और कुर्बान जाओ, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती है। इसलिए मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं, मैं देखना चाहता हूं है कोई पहला सखी अपने पैसे से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। और मेरा अल्लाह का वादा पक्का है। एक बात याद रखिएगा, ये कच्चा वादा नहीं है, ये हमारा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, गलत हो सकता है। अल्लाह का वादा ना झूठा है ना गलत है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है। अल्लाह क्या कहता है? मेरा वादा। अरे बोलो भाई, अल्लाह क्या कहता है? मेरा वादा, मेरा वादा पक्का है। मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। ए बाबू ए बाबू ए खाने বসে যা এ বাবু এ না 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 এখানে বসো বসো, তোমরা বসে যাও আলহামদুলিল্লাহ। भाई किसी को ना जाओ, खुदा का वास्ते मेरे बच्चों, देखो जलसा सुनने आए हो तुम, वहां क्या करने के लिए जाओगे? अरे गुनाह होगा, मत जाओ। ए बाबू बसे जाओ। ए बाबू ए खुदा के वास्ते आप लोग बैठ जाइए, मत जाइए वहां पर।